गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल प्रधान शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो अन्य सभी प्रोफेशन का निर्माण करता है। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। एक नागरिक के जीवन में शिक्षक की महिमा उस प्रकाश पुंज की तरह है जो उसे विकास मार्ग पर बढ़ाते हुए देश कल्याण के भाव भरती है। व्यक्ति के जीवन को संवारने में किताबों का योगदान होता ही है, लेकिन उसे गढ़ने में शिक्षकों का हाथ सबसे ऊपर रहता है। श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी सराईपाली छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 कार्यक्रम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति परम विद्वान शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में आज हम देश के 11 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शिक्षा शिल्पी सम्मान कार्यक्रम श्री मौन तीर्थ पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी के मुख्य आतिथ्य सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के डॉक्टर दीपक पांडे जी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर वी के शर्मा रिटायर्ड प्रोफेसर औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के प्रति छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदया का उद्बोधन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे महान दार्शनिक और चिंतक थे। शिक्षा के प्रति उनकी सोच, विश्वास और सतत प्रयास के कारण ही उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक कार्य महान कार्य है। एक अच्छा शिक्षक केवल विभिन्न विषयों का ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वह एक अच्छा नागरिक बनने के गुण भी अपने विद्यार्थियों में विकसित करता है। वह प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर छुपी प्रतिभा की पहचान कर उन्हें निखारता है और जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। चरित्र निर्माण करने के साथ ही नैतिकता का बीजारोपण करता है। इन्हीं मूल्यों की सजोने और तराशने के लिए एक उत्सव की तरह हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।
हम सबके जीवन में माता पिता के बाद हमारे गुरु अथवा शिक्षक का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक और हमारे व्यक्तित्व के निर्माता होते हैं। वे जलते हुए दीपक की तरह स्वयं जलकर हमारे जीवन में उजाला कर भरते हैं। वे न केवल हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, बल्कि सच्चाई के मार्ग पर चलने का हौसला भी देते हैं। शिक्षक अपना संपूर्ण जीवन संसार को एक बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए ये हम सब का दायित्व है कि हम भी उन्हें धन्यवाद दें और उनका सम्मान करें। आइए सुनते हैं राष्ट्र के गुरुओं के प्रति मुख्य अतिथि संत श्री पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुमन भाई जी का उद्बोधन। शास्त्र में, साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज इस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे,
जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित गुरु मानुसम छे, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु वर्चुअल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती, और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है, और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है, और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी
और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। आइए सुनते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.के. शर्मा जी का शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रति आनुभाविक उद्बोधन। प्रिय शिक्षक बंधुओं, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि मैं स्वयं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको तथा अन्य सभी शिक्षकों को भविष्य के लिए सफलता और सम्मान के लिए शुभकामनाएं। आप यहाँ पर हर वर्ग और विभिन्न प्रकार से विद्यालयों से चयनित हैं। आप सभी को हो सकता है विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, क्योंकि आप कई प्रकार के विद्यालय जैसे सरकारी या निजी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हैं तथा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए आप सभी एक मिश्रित समूह से हैं। शिक्षक को देश के भविष्य का निर्माता माना जाता है। माता पिता अपनी संतान को चिरकाल से शिक्षक को उसके पास अच्छा नागरिक, सफल व्यक्ति और गुणी बनाने के लिए सौंपता है। माता पिता की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। आपने भी या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास पढ़ते होंगे। आपकी भी इच्छाएं होंगी कि मेरी संतान एक सफल जीवन व्यतीत करे। हर शिक्षक की इच्छा होती है कि वह अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे। वह हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि वह अपना बेस्ट छात्रों को दे सके और इसके लिए वह पूरे मन तथा लगन से यत्न करता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह हर छात्र के लिए हर समय सहायता देने के लिए तैयार रहता है। परंतु वास्तव में होता है कुछ थोड़ा इससे विपरीत। छात्र सभी एक ही योग्यता और क्षमता के नहीं होते, उनमें भारी विषमता पाई जाती है। वर्ष भर शिक्षक परिश्रम करता है और अंत में परीक्षा परिणाम में कुछ छात्र बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, अधिक सामान्य और कुछ निम्न स्तर के आंके जाते हैं। उस समय माता पिता की स्थिति का अनुमान लगाएं जरा। जो बहुत अच्छे वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है शिक्षक का शिक्षण अच्छा है और छात्र परिश्रमी है, हमारा सबका योगदान रहा है। अच्छे वर्ग के छात्रों के लिए ये सोचा जाता है शिक्षक ने ठीक कार्य किया है, चलो अच्छा है, अगली बार मेहनत करेगा तो अच्छे अंक में पास होगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है उसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ने ही अपना काम सुचारू रूप से किया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। शायद हमारी भी कुछ कमी रह गई होगी। निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उनके माता पिता कभी भी अपने पर दोष नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे कि माता पिता ने तो बड़ा अच्छा किया, योग्यता वाला बच्चा दिया था और इन्होंने ही उसको ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं दिया, अतः हमारी संतान तो बहुत योग्य थी पर शिक्षक का ही दोष है जो निम्न स्तर का रह गया। उस समय उस शिक्षक की दशा देखिए क्या होगी, आप सभी जानते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप सोचिए कि यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आप शिक्षक को दोष देंगे? यह आप स्वयं अनुमान लगाएं। पिछले कुछ समय से
सारा देश कोरोना से भयभीत है। विद्यालय पिछले 6 महीनों से बंद हैं। शिक्षकों को इस समस्या के लिए छात्रों को शिक्षा देने की चुनौती बढ़ी हुई है, जिसे कुछ सीमा तक पूर्ण किया जा रहा है। छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के योगदान से ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाया जा रहा है। शिक्षक के सामने बड़ी समस्या है कि बच्चे का वर्ष व्यर्थ न जाए। माता पिता भी यही चाहते हैं। इस तरह शिक्षकों को इस नई प्रणाली से सही ढंग से काम में लाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, आप यह भी अनुमान लगाते होंगे और यह आप कर भी रहे होंगे और शायद सफलता भी मिल रही होगी। शिक्षक को सदैव ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 4-5 दशकों में शिक्षण की पद्धतियों में काफ़ी बदलाव आए हैं। बहुत प्रयोग किए गए हैं और सफल रहे हैं और कुछ सफल रहे हैं। सफलता असफलता जीवन का अंग है। हर असफलता के पीछे सीख होती है और वह तभी सफल होता है जब उससे कोई न कोई सीख ले ले। आप में और छात्रों में अपार योग्यताएं एवं क्षमता हैं। आप सभी को भगवान सफलता प्रदान करे ताकि आप भविष्य के निर्माण में पूरा योगदान दे सकें। मैं अंत में सभी शिक्षकों को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषतः ये MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली और मौन तीर्थ हिंदीपीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह के कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष को और अन्य सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। हमारे देश में गुरु का ऐसा महत्व है कि उसे ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। संत कबीर ने भी कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। समय के साथ भले ही इस परंपरा का स्वरूप बदल गया है, किंतु आज भी हमारे देश में अनेक आदर्श शिक्षक हैं, जो संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कार्य क्षमता के बलबूते कस्बों से लेकर देश के सुदूर अंचलों तक में राष्ट्र के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत है बच्चों के जीवन को ज्ञान से आलोकित कर रहे ऐसे ही 11 शिक्षकों की प्रेरणादायी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड देवभूमि से जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और विगत वर्षों से जो मेरे उल्लेखनीय कार्य हैं वे इस तरह से हैं। हमारा संकल्प नशामुक्त खुशहाल उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना, भावी पीढ़ी नशे से दूर रहे, इसके लिए समय समय पर अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ संगोष्ठियों का आयोजन करना, नशे से दूर रहने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर छात्र छात्राओं से संकल्प पत्र भरवाना, जिससे वे नशे से दूर रहें। नशा उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर शिक्षा विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा नशा उन्मूलन प्रभारी का दायित्व भी दिया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थना सभा में एक दिन मेरे द्वारा लिखित प्रतिज्ञा का संपूर्ण वाचन कराया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करते हुए उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने का संकल्प, स्वच्छता अभियान का कार्य करना, मतदाता जन जागरूकता रैली का आयोजन करना, कई वर्षों से अपने निजी खर्चे पर बाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करके ग्रामीण अंचल में अध्ययनरत बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में बड़े उत्साहपूर्वक से प्रतिभाग करना,
भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए साहित्य सृजन करना, जिससे उनमें नैतिक गुणों के बीज रोपित हो सके और वे हमारे पूर्वजों के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकें। सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित करना, पुस्तकालय में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ज्योतिष जैसे गूढ़ प्राच्य विद्या का निःशुल्क प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय पर्वों में मंच का संचालन करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत निर्धन छात्र छात्राओं को अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना और विगत कई वर्षों से निरंतर अपने अध्यापित विषय का परीक्षा परिणाम 100% के साथ उत्कृष्ट देना, भयमुक्त व बाल मैत्री के साथ अध्यापन का कार्य करना, समय समय पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना। हमारा प्रयास शिक्षा का विकास के अंतर्गत अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराने हेतु अपने निजी खर्चे व स्वयं के प्रयासों से संगोष्ठियों का आयोजन करना, प्रेरणादायी साहित्य का सृजन करना। इस प्रकार मेरे उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और 5 सितंबर 2017 को राजभवन में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2020 में काइट्स क्राफ्ट एजुकेशन द्वारा इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूं। ये हमें परमपिता परमेश्वर ने बहुत बड़ा दायित्व दिया है। यह दायित्व है जिसमें हमें भावी पीढ़ी को संस्कारों से सुसज्जित करके उन्हें अभिसंचित करना है और मेरा मानना है कि हमें उनके सामने अपने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। हम अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर भावी पीढ़ी भी उसका अनुकरण करेगी और यह भावी पीढ़ी हमारी राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है। इनका सम्मान करना देश का सम्मान करना है और मैं यह भी मानता हूं कि हर छात्र अपने आप में विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न रहता है, बस आवश्यकता है उसकी प्रतिभा को निखारने का। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेश जोशी, गवर्नमेंट टीचर, जीतपुरा प्राइमरी स्कूल, ब्लॉक गोधरा, जिला पंचमहाल, गुजरात से हूँ। मेरी शैक्षणिक लायकात पीटीसी है। मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में तरह तरह के नवाचार कर बच्चों का अध्यापन कराना एवं पठन पाठन कार्य में उनको निपुण करना काम किया है। मैंने गुजरात, जीसीआरटी, डाइट, गांधीनगर अंतर्गत सभी तालीम में एमटी और की रिसोर्स पर्सन के रूप में ट्रेनिंग लिया है और दिया है। और गुजरात जीसीआरटी का और डाइट का मेरे पास 400 से ज़्यादा प्रमाण पत्र है। मैंने गुजरात राज्य के वलसाड़ और नवसारी जिले के सभी टीचर्स को नए सब्जेक्ट इंग्लिश की तालीम दी है। मैंने टीएलएम निर्माण में भाग लिया है। मैं जीटीए ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर में नॉमिनेट हुआ हूँ और अन्य क्षेत्रों में 15 से अधिक सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं। मेरी अब तक प्रकाशित ई बुक में 6 रचना प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रमाण पत्रों की संख्या लगभग 300 से ज़्यादा है और शैक्षणिक क्षेत्र अलग संस्थानों के माध्यम से क्विज में मैंने 2000 से अधिक मुझे प्रमाण पत्र मिला है। मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में मेरे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीएलएम और नवाचार के साथ पढ़ाया है। गरीब बच्चों को भी मैंने आर्थिक सहायता भी की है। मेरी बर्थडे और बच्चों की बर्थडे हो तो स्पेशल डे निमित्त मेरे बच्चों को नोटबुक, पेंसिल, रबर की गिफ्ट देता हूँ।
हफ्ते में एक बार सभी पेरेंट्स को मिलता हूँ और बच्चों के बारे में मैं जानता हूँ। कोरोना काल में मैंने मेरे बच्चे को घर घर जाकर पढ़ाया है और हर रोज़ ऑनलाइन माध्यम से भी मैंने पढ़ाया है और मैंने स्कूल में सभी छात्रों के घर और पूरे गांव में पर्यावरण बचाओ हेतु के लिए आयुर्वेदिक पौधा का वितरण किया है। मैंने चैरिटी के माध्यम से इस साल सभी बच्चों को नोटबुक भी वितरण कराया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हरिओम सिंह, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पिरई, कक्षा 1 से 8, विकास क्षेत्र नेवादा, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि कहा जाता है, विद्यालय विद्या का ऐसा पावन मंदिर है जिसकी दीवार की एक एक ईंट पर बच्चों का भविष्य लिखा होता है। आज मैं ऐसे ही पावन मंदिर अपने विद्यालय के बारे में कुछ किए गए छोटे छोटे प्रयास आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रयासों की कड़ी में सर्वप्रथम जैसे ही विद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण किया, सर्वप्रथम विद्यालय अभिभावकों को विद्यालय के प्रति जोड़ने की दिशा में प्रयास शुरू किया, जिसके अंतर्गत अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए हर माह अभिभावकों के साथ बैठकों का आयोजन करना, साथ ही साथ बैठक के समय अभिभावकों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया गया एवं माता अभिभावकों को जोड़ने के लिए माँ समूह का गठन करते हुए हर माह माता समूह की बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों के आयोजन के समय हर माह एक माता अभिभावक को बेहतरीन माँ की उपाधि से सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। उपरोक्त कार्यों के परिणाम स्वरूप अभिभावकों का विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा और साथ ही साथ बिना बाउंड्री वाल के विद्यालय अभिभावकों के सहयोग से बाउंड्री वाल का निर्माण विद्यालय में कराया गया। विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण होने की वजह से पूरी तरह से विद्यालय हरा भरा, वर्तमान में विद्यालय कैंपस बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्रथम प्रयास की दृष्टया जब मैंने देखा तो कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाते हुए नियमित रूप से आईसीटी का प्रयोग विद्यालय में प्रारंभ किया गया। केवल आईसीटी कक्षा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम की व्यवस्था स्वयं के संसाधन से की गई। कक्षा शिक्षण को रुचिकर एवं आसान बनाने हेतु विभिन्न शैक्षिक नवाचारों जैसे आर्ट एवं क्राफ्ट के साथ शिक्षा, बाल संसद, अभिनव शिक्षण तकनीक, विद्यार्थी जन्मोत्सव, चित्रकथा के माध्यम से शिक्षण, सरल अंग्रेजी शिक्षण, बाल अखबार, छात्र प्रोफाइल, खेल खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर स्टार, अटेंडेंस स्टार इत्यादि जैसे विभिन्न नवाचार प्रारंभ किए गए। केवल इतना ही नहीं बल्कि बच्चों को स्वच्छता की ओर प्रेरित करने के लिए हर माह बाल स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया। विद्यालय में कैसे बच्चे नियमित रूप से आएं, इसको प्रेरित करने की दिशा में प्रयास करते हुए बाल टोकन प्रभारी, बाल निगरानी समिति, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉमिक्स स्टेप के साथ शिक्षण जैसे अतिरिक्त नवाचार प्रारंभ किए गए। ऐसे विद्यालय में बच्चे जिनकी न्यूनतम शिक्षण संप्राप्ति है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उपचारात्मक शिक्षण तथा बच्चों को दैनिक प्रतियोगिता हेतु फ्री में तैयारी प्रारंभ कराई गई। विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का QR कोड निर्माण करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण विद्यालय में किया गया। वर्तमान में कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षा शिक्षण का संचालन प्रारंभ किया गया। प्रेरणा साथी का सहयोग लेते हुए मोहल्ला कक्षा का संचालन, विद्यालय में पुरातन छात्रों का सहयोग लेते हुए बच्चों को गृह कार्य सामग्री को पहुंचाने हेतु संकलन केंद्र का निर्माण, बिना एंड्रॉयड फोन वाले बच्चों को फ्री में SMS की व्यवस्था करते हुए लघु शिक्षण सामग्री का प्रेषण प्रारंभ किया गया।
केवल इतना ही नहीं बल्कि रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखने हेतु बच्चों को प्रेरित किया गया। इस प्रकार विभिन्न प्रयास विद्यालय में प्रारंभ किए गए। विभिन्न प्रयासों को देखते हुए जिस समय विद्यालय में प्रयास प्रारंभ किए गए उस समय विद्यालय में छात्र नामांकन 90 था। वर्तमान में विद्यालय में छात्र नामांकन बढ़कर 270 हो गया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही वर्तमान परिवेश में अन्य विद्यालय जो कि प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ से भी बच्चे हमारे विद्यालय में नाम कटवा करके आ रहे हैं और नामांकन करवा रहे हैं। इस प्रकार विद्यालय में वर्तमान में जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास हम सभी के सहयोग से किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के साथ समय समय पर विभिन्न त्योहारों, विभिन्न दिवसों को बच्चों के साथ मनाने का प्रयास करते हुए उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार मेरे द्वारा कुछ छोटे छोटे प्रयास प्रारंभ किए गए जिससे मुझे काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मेरे इन प्रयासों को आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मलकाप्पा अलियास महेश, बेंगलुरु, कर्नाटक। मैं सीवी भंडारी जैन स्कूल एंड पीयू कॉलेज के वरिष्ठ हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे किए गए शैक्षणिक कार्य छात्रों को प्रजावाणी पत्रिका के हर साल क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ट्रेनिंग देना, ये मेरा प्रमुख कार्य रहा। बच्चों की आर्थिक रूप से मदद की जाती थी। कक्षा में बच्चों का जन्मदिन सभी छात्रों के साथ मनाना और क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता कराना एवं उनको सम्मानित कराना, पुरस्कार वितरण कराना। कोविड-19 के दौरान छात्रों की हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत मोहल्ला क्लास लेना, छात्रों का गतिविधियों द्वारा अध्ययन कार्य कराना, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण व सेव वाटर चित्रकारिता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण के बारे में जागरूक कराना और पेड़ पौधे लगाने का उनको एक अच्छा कार्यक्रम करने का उनको अवसर देना और पेड़ पौधे लगाते हुए उनको चित्रकारिता में भाग लेना, यह मेरा प्रमुख कार्य रहा। स्कूली कार्यक्रम करते हुए छात्रों को एवं पालकों से निरंतर संपर्क करते रहना, यह मेरा और एक प्रमुख कार्य रहा। इतना मेरे इस शैक्षणिक कार्य को आपके सामने में बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं डॉक्टर मलकाप्पा अलियास महेश सबको धन्यवाद देते हुए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं पूरनलाल चौधरी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बरुआ बेहड़, विकास क्षेत्र महसी, जनपद बहराइच से हूँ। बच्चों को साथ लेकर समाज में जन जागरूकता कार्यक्रम करना, जैसे मिशन शक्ति, बीमारियों से जागरूक करना, सड़क सुरक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, संचारी रोग से बचाव आदि, इन कार्यक्रमों के लिए मैंने समाज में जन जागरूकता लाने के लिए बच्चों के साथ मिलकर अनेक कार्यक्रम किए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए नवाचार करना, TLM बनाना आदि,
इस प्रकार के कार्य मैं करता रहता हूँ। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, जैसे खेलों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, गीत कहानियों के माध्यम से आदि, जिससे शिक्षा बहुत ही सरल एवं सुगम हो जाए और बच्चे रुचिकर तरीके से सीखना आरंभ करें और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो। बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जागृत करना, उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराने के लिए उत्साहित करना, यह मेरा कार्य रहा है, जिसका परिणाम ये रहा कि बच्चे ब्लॉक स्तर पर एवं जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और पुरस्कृत भी किए जाते हैं। मैंने कला एवं क्राफ्ट में बच्चों को पारंगत किया है और यह बच्चे कला एवं क्राफ्ट में अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ICT का बेहतर प्रयोग, मोबाइल एवं लैपटॉप के द्वारा वीडियो एवं कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप आदि जो डिजिटल ऐप, जिससे कि डिजिटल रूप में शिक्षा बच्चों को दी जा सके, बच्चे इससे को बेहतर समझते हैं और इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। कठिन पाठों को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए मैंने उनको वीडियो के रूप में परिवर्तित किया है और ये वीडियो बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्य किया है। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से देश एवं प्रदेश के अन्य अध्यापकों से संपर्क करना एवं एक दूसरे से अपनी समझ साझा करना, यह मेरा निरंतर प्रयास रहता है। समाज में शिक्षक की छवि को बेहतर बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति से लगातार संपर्क रखना, उनसे बातचीत करना और उनकी समझ को, अगर उनकी कोई भी समझ शिक्षक के प्रति नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक सोच में बदलना, यह मेरा कार्य रहता है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा संचालित करने में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों तक कंटेंट तैयार करके भेजे हैं, जिनमें कि पत्रक, जिसको वर्कशीट कहते हैं, अनेक प्रकार की हर विषय की वर्कशीट तैयार करके बच्चों तक पहुंचाई है। अनेक प्रकार की वीडियो तैयार करके बच्चों तक पहुंचाई हैं और उनसे परिणाम भी प्राप्त हुए, सुखद परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं संगीता सिंह, प्राथमिक शिक्षक लोहर्रा, दमोह, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे शैक्षणिक नवाचार, मैंने कोविड-19 के दौरान छात्रों की हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत मोहल्ला क्लास लेना शुरू किया, जो अब तक लेती आ रही हूँ। छात्र छात्राओं को गतिविधियों के माध्यम से अध्यापन कार्य कराना एवं स्वयं के द्वारा बनाए हुए TLM का उपयोग बच्चों के पठन पाठन कार्य में करना। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय का अलग अलग TLM तैयार करवाना एवं उस पर बच्चों से शैक्षणिक गतिविधियां कराना। मोहल्ला क्लास में छात्रों को आकृतियां, जोड़ घटाना आदि की गतिविधियां कराना। कंकड़, बीज, तीलियां, फूल, पत्तियों से जो सामग्री हमें वहां पर जिस स्थान पर हम बच्चों का अध्यापन कार्य करा रहे हैं तत्काल उपलब्ध हो जाती है। पालकों से संपर्क करना फोन कॉल द्वारा एवं घर जाकर बालक बच्चों का अध्यापन कार्य में सहयोग करें, इसके लिए पालकों को प्रेरित करना। जो वीडियो हम बनाकर बच्चों को भेज रहे हैं, पालक उस वीडियो को बच्चों को दिखाएं एवं उस पर कार्य करने के लिए बोलें। इसके लिए पालकों से विशेष आग्रह करना। छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना एवं आसपास के परिवेश की जानकारी देना। गीत कहानियों के माध्यम से छात्रों को लय के साथ कविताओं का वाचन कराना, फिर कविताओं में
आए हुए पात्र आदि का पूछना कि किसने क्या किया। तो छात्र कविता का वाचन करते हैं और उसमें आए पात्रों को बताते भी हैं कि तितली रानी आई, कहाँ से आई, जो भी पूछते हैं हम वही बताते हैं। और A to Z की पोयम बनाकर बच्चों से पढ़वाना, 1 से 10 तक की पक्षी आदि के माध्यम से कविता बनाकर बच्चों को पढ़ाना, इस तरह के शैक्षणिक कार्य एवं शैक्षणिक नवाचार मेरे द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए हमारे अधिकारी हमसे प्रसन्न रहते हैं एवं छात्र व अभिभावक भी प्रसन्न रहते हैं और गतिविधियों में छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और मनोरंजन के साथ आनंदमय वातावरण के साथ अपना अध्यापन कार्य पूर्ण करते हैं। और कोई परेशानी होने पर मुझे कॉल करके मुझसे पूछते हैं बच्चे कि इस परेशानी का हल क्या है, तो मैं उनको बाकायदा बताती हूँ। यदि फ़ोन पर वो नहीं समझते तो मैं वीडियो बनाकर उन तक पहुँचाती हूँ। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों से मैं पर्सनली जाकर संपर्क करती हूँ और उनकी समस्या का निवारण करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतीश प्रजापति, मुख्य शिक्षक केंद्रवती प्राथमिक स्कूल बाकरोल। मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल में करीबन 9 साल से मुख्य शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले मेरी जो पाठशाला है वो सबसे अलग हो, इसलिए मेरी एक पहचान हो स्कूल की, इसलिए मैंने स्कूल का एक लोगो बनवाया। लोगो के साथ साथ स्कूल की एक अलग सी प्रतिज्ञा हो, स्कूल का एक अलग सा गीत हो, वो सब बनवाया। इससे मेरी जो पाठशाला है उसकी जो पहचान है वो एक अलग बन गई। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये जो पाठशाला है वो पाठशाला बच्चों को पसंद आनी चाहिए। इसलिए जो पाठशाला की जो दीवारें थी वो सारी जो दीवारें है वो दीवारों पर कुछ ना कुछ पेंटिंग करवाया, क्योंकि बच्चे जब पाठशाला में प्रवेश करते थे तब वो गेट से जब अपने वर्गखंड तक जाते तब कुछ न कुछ नया सीखे। तो एक ऐसा नया प्रयोग मैंने किया। बाद में सबसे पहले आता है प्रार्थना सम्मेलन। तो प्रार्थना में मैंने कुछ नवाचार किए कि भाई बच्चों को कुछ अच्छा तरीके से कुछ सीख पाए, इसलिए नए नए तरीके किए। और प्रार्थना में बच्चों की जो हाजिरी है वो बढ़ सके, इसलिए मैंने फ्लैग ऑफ द डे एक ऐसा नवतर प्रयोग किया। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और प्रार्थना में बच्चे बहुत सारे आने लगे। हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं तो क्या है कि उस बच्चों को जो धार्मिक सामाजिक जो त्योहार आते हैं वो अपने घर पर नहीं किया जाता है। तो हमने ऐसा किया कि वो जो सारे त्योहार है वो क्यों स्कूल में नहीं मनाया जाए, और हमने एक नई शुरुआत की कि वो जो सारे त्योहार है वो हमने स्कूल में मनाने की शुरुआत की। जैसे कि गणपति चतुर्थी, नवरात्रि महोत्सव, रक्षाबंधन महोत्सव, पतंग महोत्सव, ये सारे जो त्यौहार है वो हमने स्कूल में ही मनवाने के लिए तैयार हुए। और दूसरा क्या किया कि बच्चे को सर्वांगी विकास के लिए हमने एक वर्कशॉप आयोजन किया है। कैसा कि जब रक्षाबंधन आती है, राखी का त्यौहार आता है, तो जो राखी है वो राखी बच्चियां अपने आप खुद बनाए और वही राखी बनाकर अपने बच्चों, अपने भाई है वो दूसरे दिन अपने भाइयों को वो राखी बांधे। जो पतंग का त्यौहार आता है
तो सब लड़के लड़कियां पतंग खुद बनाए और फिर वो पतंग दूसरे दिन उसका उत्सव मनाते हैं। तो ऐसा वर्कशॉप हमने शुरू किया। दूसरा कि हमने समर वैकेशन, यानी कि जो समर होता है, वैकेशन होता है, उस दिनों में हमने सारे टीचर्स मिलके एक समर कैंप किया 3 दिन का, कि उसमें वेस्ट जो चीज़ है वो वेस्ट चीज़ों में से बेस्ट तरीके से बच्चे कुछ न कुछ नया बनाए। जैसे कि जो वेस्ट बोतल है तो उसमें से गार्डन कैसे बनाया जाता है, नदी के जो वेस्ट पत्थर है उसको पेपर वेट कैसे बनाया जाता है, वेस्ट चम्मच है उससे कैसे फूल बनाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमने शुरुआत की। फिर क्या हुआ कि वो जो सारे कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम को मैंने हमारे स्कूल का एक मुखपत्र बनाया जिसका नाम हमने रखा बाल गुंजन, कि 1 मास में जो जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सभी प्रवृत्तियाँ उस अंक में डाली जाती है और वो जो अंक है वो सारे शिक्षकों को और सारे बच्चों को ई मुखपत्र के नाम से भेजा जाता है। तो उसे हमें बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। फिर क्या हुआ कि बच्चों के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि टैलेंटेड होते हैं। तो हमारे यहाँ कला महोत्सव होता है। तो मैंने क्या किया कि कला महोत्सव में एक बच्ची जो संगीत में बहुत अच्छा गाती थी, तो उसको मैंने तहसील, जिला और राज्य कक्षा तक पहुंचाया। फिर दूसरे साल दूसरी एक बच्ची ऐसी थी कि वो चित्रकला में पावरदा थी, तो उस बच्ची ने भी तहसील में, जिला में और राज्य कक्षा में 4 दिन का वर्कशॉप करवाया। तो ऐसे कार्य हम धीरे धीरे करते हैं। फिर मैं नवाचार करता हूँ, नए नए बच्चों को खेलते खेलते कैसे सिखाया जाए, उसके लिए नए नए तरीके से TLM बनाता हूँ, नए नए तरीके से प्रयोग करता हूँ। अभी कोरोना काल है, तो कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो शहरी शिक्षण में जाके प्रवृत्ति लक्ष्य शिक्षण देने का कार्य मैं कर रहा हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को क्या है कि प्रवृत्ति खेलना उसे ज़्यादा पसंद है, तो वो खेलते खेलते कैसे सीख जाते हैं, वैसी प्रवृत्ति में बच्चों को करवा के उसको मौज कराता हूँ और जो बच्चे हैं वो खेलते खेलते वो सीख पाते हैं। करीबन मैं 2015 से नवाचार, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक इनोवेशन फेयर होता है, तो मैं 2015 से आज तक मैं उसमें गया हूँ। 3 साल लगातार स्टेट कक्षा में मैंने उसमें भाग लिया है। नए नए तरीके से कैसा इनोवेशन किया जाता है, बच्चों को कैसा पसंद आता है, वो सब सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो इनोवेशन किया है। अभी भी मैं घर बैठकर मैं बच्चों को खेलते खेलते वो जो मूलाक्षर है, हमारे यहाँ जो क ख ग बोला जाता है, तो वो कैसे सिखाया जाता है, तो उसके चित्र के माध्यम से कैसे सिखाया जाए, तो ऐसे TLM में घर बैठकर बनाता हूँ और बच्चों के वहाँ जाकर उसको मैं सिखाता हूँ। तो ऐसे सारे जो स्कूल में एक्टिविटीज़ है, ऐसे सारे स्कूल में मेरी जो स्कूल है अभी ग्रीन स्कूल बनाई है मैंने, तो बच्चों को जो स्कूल में आते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो ऐसी स्कूल का वातावरण बना है। तो उसी तरह से हमें स्वच्छता का पुरस्कार भी स्कूल को मिला है। बड़े जो बच्चे हैं वो ज्ञानकुंज के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से सीखते हैं, तो उसमें भी बच्चों को मज़ा आता है। तो कहीं सारे स्कूल में बच्चों को जो जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ हम वहाँ उपयोग करते हैं और बच्चों को अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे, ऐसा कार्य करने की सतत हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, आभार। नमस्कार,
मैं सुशीला देवी जेबीटी अध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव पनोड़ी में कार्यरत हूं, जो कि ब्लॉक घरौंडा, जिला करनाल, राज्य हरियाणा में स्थित है। मुझे इस अध्यापन कार्य में लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं। मेरा प्रयास सदैव से ये रहा है कि बच्चों के अध्यापन कार्य को किस तरह अत्यधिक रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए। इसके लिए मुझे शून्य निवेश नवाचार के प्रशस्ति पत्र, सहभागिता पत्र प्राप्त हुए व शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया कार्य करने के लिए अपने अधिकारियों से भी सम्मान पत्र प्राप्त हुए। जब हम बच्चों के साथ कक्षा में होते हैं तो शिक्षा को खेल खेल में बिना किसी लागत के अत्यधिक रुचिकर बनाकर पढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिसका अभी हमने सामना किया, वो थी कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा। इसके लिए वो हर संभव प्रयास मैंने किया जो बच्चों के अध्यापन कार्य को न रुकने दे और अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर पाई। इसके लिए मैंने अनेक प्रकार के नोट्स बनाए, उनकी तरह तरह से PDF तैयार की, वीडियोस बनाई। वीडियो कॉलिंग से बच्चों को हर बार मोटिवेट किया गया और माता पिता को प्रोत्साहित किया गया और समय समय पर बच्चों को उनके कार्य के लिए सर्टिफिकेट दिए गए जो उन बच्चों में उत्साह को बनाए रखा। और सैटरडे को हर जॉयफुल एक्टिविटी करवाई गई और इस तरह से मेरी एक स्वरचित रचना जीत जाएंगे हम को भी मैंने YouTube पर डाला और बच्चों को इस समय ऑनलाइन पेंटिंग, ड्राइंग, डांस कंपटीशन, योगा, एनवायरनमेंट से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट दिलवाए। इस कोरोना काल में मैंने हर वो संभव प्रयास किया, हर वो ट्रेनिंग, अनेक प्रकार की शैक्षणिक ट्रेनिंग ली जो बच्चों को लाभान्वित कर सके और हर संभव वो प्रयास किया जो मेरे छात्रों को ज्ञान में वृद्धि और जन कल्याण की भावना को उत्पन्न कर सके। अभी हाल में ही शैक्षणिक संपर्क फाउंडेशन से मुझे गोल्डन क्राउन मिला है जो कि मेरे बच्चों के शिक्षा स्तर को दिखाता है और इस प्रकार से अनेक तरह से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में शून्य निवेश को लेते हुए बच्चों के अध्यापन कार्य को भली भांति पूरा किया है। नमस्कार, मैं श्रीमती श्वेता सोनी, शासकीय प्राथमिक शाला महुआ पारा खाड़ा, विकासखंड बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से मेरे द्वारा किए गए कार्य। मेरे द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक रूप से स्थानीय परिवेश के बच्चों को आर्थिक रूप से मदद करना, साथ ही एक ऐसी बच्ची जो अनाथ है उसे मेरे द्वारा मातृ पितृ दिवस पर गोद लिया गया और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास अनवरत जारी है। दूसरा है जन समुदाय तथा स्थानीय पालकों की सहायता से माताओं का उन्मुखीकरण कर मेरे द्वारा शिक्षक चौपाल प्रतिदिन और छुट्टियों के दिन भी आयोजित किया जाना। बच्चों ने शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करना, स्थानीय परिवेश में जोड़कर व्यावसायिक लोगों की मदद लेकर बच्चों को उसके बारे में बताना, जैसे कुम्हार, बढ़ाई, ईंट निर्माण करना, बांस शिल्प इत्यादि। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़कर नई नई तकनीक से अध्ययन और अध्यापन कराना, साथ ही खेल के क्षेत्र में स्पेशल वॉलीबॉल की मैं कोच हूँ, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति रुचि पैदा करती हूँ। स्काउट गाइड की ट्रेनिंग बच्चों को कराना और सोमनी रायपुर में हमारे द्वारा विश्व रिकॉर्ड कर्मा नृत्य में हमने बनाया था। बच्चों को बेहतर शिक्षा हेतु मेरे द्वारा कोरिया जिले में मैंने उनके लिए एक मंच तैयार किया है, शिक्षक कला साहित्य अमृतधारा के नाम से, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बच्चे हर क्षेत्र में बड़ी उत्सुकता के साथ भाग लेते हैं। जन समुदाय के माध्यम से मैंने बच्चों के लिए सांस्कृतिक मंच बनवाया है, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जैसे कर्मा, शुआ, नृत्य, पारंपरिक त्यौहार इत्यादि। मेरे द्वारा शाला परिसर में प्रिंट रिच वातावरण तैयार किया गया है। कोविड-19 के दौरान मैंने बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए मैंने बच्चों का लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन कक्षा अनवरत अभी भी
जारी है। साथ ही मैंने 365 दिन शाला संचालन का भी दायित्व उठाया था। ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को पढ़ाई से जोड़कर रखने के लिए मैंने बच्चों को अंगनवाड़ी शिक्षा, समर स्कूल, नृत्य, रामायण, वाद्य यंत्र, क्राफ्टिंग, सिलाई इत्यादि की शिक्षा पर जोर देकर बच्चों की उपस्थिति में बढ़ावा कर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बालिकाओं के लिए मैंने विशेष शिक्षा के लिए विधिक शिविर का भी आयोजन मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से बीच बीच में आयोजित किया जाता है। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, मैं विपिन कुमार भट्ट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलापुरा, ब्लॉक गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से। जी साथियों, विद्यालय में समय पर उपस्थित होकर प्रार्थना सभा को बच्चों के साथ वाद्ययंत्रों के संग करवाना एवं ध्यान योग, गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना सभा को सरलता, सहजता और सुगमता के साथ में आनंददायक बनाने के लिए बच्चों के द्वारा ही प्रार्थना सभा का संचालन करवाना मेरा नित्य ध्येय रहा है। हाँ, बच्चों के साथ में बालक कथन में कविता, कहानी, पहेलियां और प्रश्नोत्तर क्रिया द्वारा अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करवाना भी मेरा नित्य ध्येय रहा है। बच्चों को विद्यालय के मध्यांतराल में पौधों के पल्लवित एवं पोषित करने हेतु संकल्प के साथ दायित्व निर्वहन साथ में रहकर करवाने से अपनत्व की भावना का विकास करवाया गया। हाँ, विद्यालय में संसद का गठन कर विभिन्न प्रभागों के दायित्व निर्वहन का संकल्प दिलवाकर विद्यालय संचालन कैसे करना महसूस करवाना, ये मेरा कार्य रहा है। लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर कक्षा कक्षीय शिक्षण को गतिविधि आधारित, रुचिकर एवं आनंदमय बनाना मेरी रुचि रही है। SCRT उदयपुर, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वावधान में वेस्ट मटेरियल से TLM निर्माण करना बच्चों को साथ में लेकर के, साथ ही ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्नर मटेरियल सामग्री निर्माण में मेरी अहम भूमिका रही है और मैंने अपने कार्यों का निर्वहन भी किया है। जी साथियों, दीक्षा पोर्टल पर राजस्थान की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक आओ सीखें भाग 1 में पाठ क्रमांक 1 से 5 पाठ के पाठों में QR कोड विपिन कुमार भट्ट के नाम से, जिनको स्कैन करने पर विपिन भट्ट के नाम से खुलकर मेरा वीडियो आ जाएगा, जिससे बच्चे सरलता एवं सहजता से पढ़ सकें और आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकें। जी, समय समय पर अभिभावकों को संग में लेकर के SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को राजकीय आदेशानुसार उन्हें ट्रेनिंग भी देना और प्रशिक्षण गतिविधि आधारित देने से विद्यालय विकास पर चिंतन करने पर बल देना एवं समझ पैदा करना मेरा गोल रहा है। हाँ, विशेष त्योहार, जयंतियों, उत्सवों पर बच्चों को साथ में लेकर उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के द्वारा, बच्चों के द्वारा ही कार्यक्रम का संचालन बच्चों के द्वारा करवाकर कार्यक्रम में आनंददायक बनवाना एवं कार्यक्रम के प्रति समझ विकसित करवाना, यह मेरा नैतिक दायित्व रहा है और मेरा ध्येय रहा है। वर्तमान समय में 2 वर्षों की कोरोना काल के दौरान बच्चों में जो लर्निंग गैप आया है, इस लर्निंग गैप को कैसे दूर करें, SCRT और स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 2020 में साथी, सीख और समर्थ, ये तीनों उपचारात्मक कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण करवाया, जिसमें मेरी अहम भूमिका रही है और बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करने का पूरे राजस्थान में पूर्ण रूपेण सहयोग लिया गया। साथ ही वर्तमान समय में इस कोरोना काल में
उसी चीज को साथ में लेकर के राजकीय आदेशानुसार, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हमने पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर कक्षा 1 से 8 की उपचारात्मक शिक्षण हेतु भी इन पुस्तिकाओं का निर्माण करने में मेरी अहम भूमिका का निर्वहन मैंने किया है। साथ ही कोरोना काल में बच्चों के घरों पे जाकर के मोहल्ला वाइज गांव ग्रीन बोर्ड बनाकर बुनियादी कौशल पर कार्य करने हेतु स्वयं एवं स्टाफ के साथियों को साथ में लेकर के भी कार्य किया। यह मेरा एक विशेष ध्येय रहा है और इस प्रकार के कार्यों में साथ ही वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी चल रही है और इस तैयारी हेतु जिला स्तर पर मैंने अपनी डाइट के माध्यम से सभी CBO, SCBO, RP और सभी प्रिंसिपलों को भी ट्रेनिंग दी गई है और उसके ऊपर भी मेरा अभी कार्य चल रहा है जिससे कि मैं अपने जिले को उच्च पायदान पर ला सकूं एवं जिले उसके ऊपर अपना कार्य कर सकूं विथ स्माइल और होमवर्क के साथ में। यह मेरा नित्य कार्य रहा है। आप सभी का सहयोग और स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनश्च विपिन कुमार भट्ट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलाबपुरा, ब्लॉक घड़ी, जिला बांसवाड़ा से नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। मेरा नाम यशवंत कुमार चौधरी है। मैं शिक्षक के पद पर शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लांती विकासखंड सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग 7 जनवरी 2009 को हुई, जिससे आज पर्यंत लगातार मैं अपने विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक के लिए बच्चों की उपलब्धि ही अपनी उपलब्धि के रूप में एहसास किया जाता है। इसीलिए मैं बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों को लगातार सीखने सिखाने के कौशल में वृद्धि के लिए प्रयासरत हूँ। मैं अपने बच्चों को सृजनात्मक रूप से जोड़ने के लिए कहानी उत्सव का नियमित आयोजन करता हूँ। साथ ही स्वच्छ विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए नियमित स्वच्छता अभियान के साथ इको फ्रेंडली विद्यालय स्थापित करने के लिए क्लीन और ग्रीन विद्यालय के लिए इको क्लब एवं यूथ क्लब के सक्रिय संचालन के साथ जो है वृक्षारोपण प्रतिवर्ष किया जाता है एवं वृक्षों का संवर्धन जो है किया जा रहा है। साथ ही बच्चों में कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है और उनके कौशलों के नियमित जो है विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, दिन विशेष का आयोजन भी विद्यालय में किया जाता है। साथ ही माताओं की सहभागिता निरंतर विद्यालय में बनी रहे, इसके लिए माता उन्मुखीकरण के साथ सुपर माम जो है बनाया जाता है, जिससे माताएं जो है उस माह में विशेष रूप से कौन सी माता स्पेशल रुचि लेते हुए विद्यालय और बच्चों के लिए बेहतर काम कर रही हैं, इसके अंतर्गत सुपर माम की अवधारणा जो है हम विद्यालय में संचालित कर रहे हैं। साथ ही स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों में नियमित रूप से कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है और एक भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह एक कारगर साबित हो रहा है। इसी तरह विद्यालय में विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके तहत बच्चों का चयन जो है इंस्पायर अवार्ड में हो रहा है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बच्चों को निःशुल्क रूप से कराई जा रही है, जिससे बच्चे NMS जैसे विभिन्न स्कॉलरशिप के लिए जो है चयनित हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के खेल कूद, योगा और नैतिक शिक्षा विकास के लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं और लगातार नियमित अभ्यास सीख दी जा रही है। बच्चों को लगातार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता स्थापित करने के लिए शून्य निवेश नवाचार पर आधारित
विभिन्न TLM बनाए गए हैं, फ्लेक्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे सीख पा रहे हैं। बच्चों के लिए बाल मुस्कान पुस्तकालय की स्थापना की गई है, विभिन्न लर्निंग कॉर्नर्स की स्थापना की गई है, स्वच्छता कॉर्नर की स्थापना की गई है, जिससे बच्चों को एक नई सीख मिल सके। इस तरह बच्चों के साथ समूह आधारित शिक्षण से एवं बच्चों के साथ एक अंतर संबंध स्थापित करने से बच्चों में सकारात्मक वातावरण बना है एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए विद्यालय में स्काउटिंग की भी सीख दी जाती है। महाराणा प्रताप स्काउट दल का गठन किया गया है, जो कि सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें बच्चे विभिन्न स्तरों पर अपनी जो है हुनर प्रदर्शित कर चुके हैं। बच्चों के सपनों में जान लाने के लिए एक शिक्षक को लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास के लिए विद्यालय में CCRT क्लब की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की सीख जो है नियमित रूप से दी जा रही है। विद्यालय में बच्चों की नामांकन दर में वृद्धि के लिए सतत पालक संपर्क, गृह भेंट नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ ही बच्चों में शाला त्याग की दर जो है विद्यालय में 0 हो चुकी है। साथ ही साथ जो है विद्यालय में परीक्षा फल बच्चों का 100% रहता है। इसी के साथ जो है बच्चों का अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होना और प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे बच्चे अव्वल दर्जे भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे रीजनल लेवल पर प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुके हैं अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों में। साथ ही बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था विद्यालय में की गई है एवं कोरोना काल में भी बच्चों को आगे लाने के लिए मोहल्ला क्लास, मिस कॉल गुरुजी एवं ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से लगातार प्रयास किया गया है कि बच्चे आगे आएं और सीखने का क्रम सतत रूप से जारी रहे। इस तरह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साथ ही बच्चों के लिए हंसती दुनिया वाल मैगजीन का प्रकाशन प्रति माह किया जाता है, जिससे बच्चों में नए चीज़ों को सीखने और सबके सामने फ्लैश करने की एक जो है होड़ लगी रहती है। बच्चों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए विभिन्न ऐप का उपयोग कक्षाओं में किया जाता है। साथ ही ओरिगेमी और विभिन्न कला कौशल के माध्यम से बच्चों को कलात्मक चीज़ों के निर्माण के लिए उद्वेलित किया जाता है। और इस तरह बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आकर सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में अक्षय बाड़ी योजना के तहत अक्षय बाड़ी किचन गार्डन का निर्माण किया गया है, जिससे बच्चों को सहजता से फल एवं सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री, बैग, जूता, मोजा आदि निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों में एक उत्कृष्ट भावना जो है आ सके और समानता की भावना आ सके। अंधविश्वास निर्मूलन, नशा मुक्ति, सुपोषण अभियान और विभिन्न बालिका शिक्षा योजना के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है विद्यालय में किया जाता है, जिससे बच्चे एवं समाज जो है लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता बहुत अच्छी है, जिसके तहत समुदाय के लोग और SMC के प्रबंधन से विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर 11 प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण डॉक्टर सुनील परीद बेलगांव कर्नाटक, डॉक्टर
PR वासुदेवन, शेष चेन्नई तमिलनाडु। डॉक्टर बालकृष्ण पचौरी भिंड मध्य प्रदेश। श्री नंदलाल मणि त्रिपाठी पीताम्बर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सुश्री कुमुद लाड रायपुर छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के करकमलों से आइए हम सभी शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों से 11 उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय मंच पर सम्मान करते हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर। सुमाडी उत्तराखंड के अखिलेश चंद्र चमोला जी को विद्यालय में शैक्षिकी नवाचार एवं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। पंचमहाल गुजरात के धर्मेश कुमार जोशी जी को हमारा घर हमारा विद्यालय मोहल्ला क्लास में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के हरिओम सिंह जी को विद्यालय में शैक्षिकी गतिविधियों में QR कोड निर्माण एवं डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक से डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश जी को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कुशल अधिगम प्रक्रिया के लिए किए गए सार्थक प्रयास के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। बरोहा बिहार उत्तर प्रदेश से पूरन लाल चौधरी जी को प्राथमिक कक्षाओं में ICT की बेहतर समझ प्रयोग एवं क्रियान्वयन के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। लोहारा मध्य प्रदेश से संगीता सिंह जी को कोविड-19 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है।
गुजरात से सतीश कुमार पुंजा भाई प्रजापत जी को स्कूल में समुदाय के साथ सक्रिय समन्वयता के विशेष प्रयास के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। करनाल हरियाणा से सुशीला देवी जी को विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में शून्य निवेश नवाचार में किए गए सार्थक प्रयास के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। महुआपारा छत्तीसगढ़ से श्वेता सोनी जी को जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता कर उनमें शैक्षिकी विकास में सार्थक प्रोत्साहन व नामांकन वृद्धि के बेहतर प्रयासों के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। गुलाबपुरा राजस्थान से विपिन भट्ट जी को विद्यालय में लर्निंग आउटकम्स एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्न प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। लांती छत्तीसगढ़ से यशवंत कुमार चौधरी जी को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक शिक्षक के रूप में बेहतर सक्षमता व सक्रियता के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाता है। आयोजन समिति के द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2021 में सम्मानित शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों सहित उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध करते हुए ISBN युक्त स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। सम्मानीय अतिथियों एवं समस्त अवार्डी शिक्षकों से आग्रह है वे वर्चुअल मंच पर स्मारिका का विमोचन करते हुए गरिमामयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। अतिथियों एवं अवार्डियों के कर कमलों से आकार लेता हुआ शिक्षा शिल्पी स्मारिका अद्भुत, ऐतिहासिक, कभी न भूला जाने वाला क्षण। हार्दिक अभिनंदन, सादर। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाली, उन्हें साधारण से असाधारण बना देने वाले, अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे सही राह में लाने वाले, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से
आलोकित करने वाले समस्त सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उपस्थित सम्मानीय अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद।